पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में सबसे स्वीकृत वैज्ञानिक सिद्धांत को नेब्यूला हाइपोथेसिस कहा जाता है। यह सिद्धांत बताता है कि लगभग 4.5 अरब साल पहले सौरमंडल के बनने की प्रक्रिया में पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। नेब्यूला हाइपोथेसिस के अनुसार एक नेब्यूला का निर्माण सौरमंडल के निर्माण से पहले एक विशाल गैस और धूल का बादल, जिसे नेब्यूला कहते हैं, मौजूद था। यह नेब्यूला हाइड्रोजन, हीलियम और भारी तत्वों से बना था, जो पहले की सुपरनोवा विस्फोटों के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए थे। दो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव समय के साथ नेब्यूला के भीतर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गैस और धूल एक दूसरे के पास आने लगे। धीरे धीरे ये संकुचित होकर एक घूर्णनशील डिस्क का निर्माण करने लगे। इस डिस्क के केंद्र में सूर्य का निर्माण हुआ। 3 प्लैनेटरिमल्स का निर्माण नेब्यूला के बाहरी हिस्सों में छोटे छोटे ठोस पिंड बनने लगे, जिन्हें प्लैनेटरिमल्स कहा जाता है। ये पिंड आपस में टकराकर जुड़ते गए और बड़े पिंड, जिन्हें प्रोटोप्लैनेट्स कहा जाता है, बनने लगे। 4 पृथ्वी का निर्माण। इसी प्रक्रिया में पृथ्वी का निर्माण हुआ। जब पृथ्वी के आसपास के छोटे पिंड आपस में टकराए और एक दूसरे के साथ जुड़ते गए, तब धीरे धीरे पृथ्वी का आकार बड़ा होता गया। इस प्रक्रिया में कई मिलियन वर्ष लगे। 5 तप्त और ठंडी अवस्था। प्रारंभिक पृथ्वी बहुत गर्म थी और इसके बाहरी भाग में पिघला हुआ लावा था। समय के साथ पृथ्वी का सतह ठंडा होने लगा और ठोस क्रस्ट का निर्माण हुआ। वायुमंडल और महासागरों का निर्माण भी इसी दौरान हुआ। इस प्रकार नेब्यूला हाइपोथेसिस के अनुसार पृथ्वी का निर्माण सौर नेब्यूला से हुआ और धीरे धीरे इस पर जीवन के अनुकूल परिस्थितियां विकसित हुई।